Dear students, respected teachers and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome back. Today is the fifth lecture of this chapter miscellaneous series. Lecture number 5. फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 में हम हैं ऑलरेडी और उस पर हमने 4 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखी होंगी, तब आके आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द मेथड ऑफ डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, अरिथमेटिक सीरीज़ क्या चीज़ है। जैसे एक अरिथमेटिक सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। अब ये अरिथमेटिक सीरीज़ है और इसके लिए वी हैव द फार्मूला। अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए वी हैव दिस फार्मूला Sn n/2 into 2a plus n-1 into d. Right students, where n shows total number of terms. N shows total number of terms. Sn the sum of n terms. ये तो चैप्टर नंबर 4 की बातें हैं। आपने वो चैप्टर अगर देखा हो तब जाके आपको इन वीडियोस की समझ आएगी, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है आपके लिए। और ये हमारा है अरिथमेटिक सीरीज़ फॉर एग्जांपल। इसी तरह वी हैव ज्योमेट्रिक सीरीज वेयर द रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स द सेम। लाइक वी हैव अगेन आप 2 ले और यहाँ पे आपने 3 मुसलसल 8 किया। यू एडेड 3 कंटिन्यूसली, 2 + 3 5 + 3 8 + 3। अच्छा, 2 × 3 फॉर एग्जाम्पल 6, 18, 54 एंड सो ऑन। इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। राइट स्टूडेंट्स, अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए वी हैव दिस सिंपल फार्मूला Sn = a into r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा है ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए फार्मूला। आज का जो टॉपिक है द मेथड ऑफ डिफरेंस। स्टूडेंट्स, मैं एग्री भी नहीं करता इस जैसे टॉपिक्स के साथ, पता नहीं बुक्स में नहीं देने चाहिए इस तरह टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स है ना, ये स्पेशल केसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, स्पेशल केसेस के लिए। तो ऑफ कोर्स गिवन इन आवर बुक वी हैव टू टॉक अबाउट इट। और बड़ा इजी भी है, मगर ये फर्स्ट ईयर लेवल है स्टूडेंट्स का इतना लेवल तो नहीं होता। और ये प्योर मैथमेटिक्स की बातें हैं। ये फिर आप इंशाल्लाह जब BSc MSc में चले जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे अगर आप इस तरह की सीरीज जो इफ़ यू कम अक्रॉस सीरीज लाइक दिस, तो वो पे इट्स ओके। तो अब ये द मेथड ऑफ डिफरेंस ये कब अप्लाई होता है, व्हेन इट इज एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट्स, लेट मी चेक द कैमरा। ओके, इट्स वर्किंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तब एप्लीकेबल होगा f, यानी एक सीरीज हमें गिवन होगा। द गिवन सीरीज इज सच दैट the difference between consecutive terms, the difference between consecutive terms form arithmetic series or geometric series। मुसलसल टर्म्स का डिफरेंस आपके सामने 4 मैंने लिखे हैं। यानी वो सीरीज़ बजाते खुद न अरिथमेटिक हो न ज्योमेट्रिक हो, बल्कि कंसेक्यूटिव टर्म्स, मुसलसल टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो EP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज़ एक चीज़ है। जमा अगर हो तो सीरीज़ है, अगर कामा हो तो, जैसे ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है स्टूडेंट्स, 2, 6, 10 ये हमारा EP है। और अगर आप जमा करेंगे 2 + 6 + 10, ये तो आपको पता होगा अरिथमेटिक सीरीज़ है हमारा, और हम सीरीज़ जमा करते हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स वो अगर उसका डिफरेंस, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर वो जो आपको गिवन है, पहला मैंने लिखा है 1 + 7 + 17 + 31 + 49। अब स्टूडेंट्स, इफ यू पे अटेंशन टू दिस सीरीज, इट इज नीदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक। बट इफ़ यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, जैसे इसमें से आप ये माइनस करें, 7 - 1 6, 17 - 7 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10।
इसमें से आप ये माइनस करें स्टूडेंट्स 31 माइनस 17 14, आप ये माइनस करेंगे 18 एंड सो ऑन। तो अब ये जो है ना डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 10, 14, 18 एंड सो ऑन। अब ये अगर आप देखें इफ यू सी इट इज एरिथमेटिक सीरीज। अब ये तो एरिथमेटिक सीरीज बन रहा है 6, 10, 14, 18, 22 एंड सो ऑन। अब इसके लिए वी विल हैव अ स्पेशल टेक्निक विच विल बी कॉल्ड द मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप ये तीसरा आप देखें मिसाल के तौर पर 3 + 5 + 9 + 17 एंड सो ऑन, राइट स्टूडेंट्स। इसमें आप ये माइनस करें 2, इसमें से आप ये माइनस करें 6, इसमें से आप ये माइनस करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 17 - 9 8, 5 ये आ जाएगा 4, सॉरी 9 - 5 4। स्टूडेंट्स यू कैन सी 2 4 8 and so on. It is clearly geometric progression. So if you have series like these two, or so we can make infinite such series, but the difference of consecutive terms will be either making arithmetic or they will be making geometric. So for that special case we have this special method which is called the method of their difference. And let's begin this thing. How will we use this method to find Sn, the sum of n terms, the method of difference, the method of difference. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका तरीका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई राइट द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सम अप टू n terms, sum up to n terms of the series 1 + 7 + 17 31 49 and so on, राइट स्टूडेंट्स। तो अब इसका तरीका क्या होगा? सॉल्यूशन। तरीका हमारा इसका ये स्टूडेंट्स कि आप लिखेंगे यहां पे, ये हमारा है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, 1 + 17 31 49 and so on. It is first term, second, fourth, fifth and so on. तो आप जरा स्टूडेंट्स ट्राई करें a2 - a1, 7 - 1 is 6, राइट स्टूडेंट्स। फिर a3 - a2, 17 - 7 is equal to 10, a4 - a3, a4 is 31, 17 is equal to 14। इसी तरह a5 - a4, 49 - 31 is equal to 18 and so on. ये किस्सा हमारा जारी वसारी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे ये स्टोरी अगर कंटिन्यूड हो तो यहां पे अल्टीमेटली मैं एक जनरल टर्म लिखता हूं जैसे an। अब वी डोंट नो an, वी आर फाइंडिंग an, मगर इस तरह बनाते बनाते ये जैसे अगर मैं यहां पे रुक जाऊं, तो ये हाउ मेनी इक्वेशंस? दीज आर 3 इक्वेशंस, 1 2 3। अगर मैं यहां तक करता तो दीज आर 2 इक्वेशंस, दीज आर 3 इक्वेशंस। अगर यहां तक मैं अगर रुक जाऊं तो दीज आर 4 इक्वेशंस। इस तरह इफ आई मेक n इक्वेशंस then n is a number, it may be 55, it may be 1000। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं रुक जाऊंगा, लेट्स से ये अगर ना हो तो हाउ मेनी इक्वेशंस? दीज आर 4 इक्वेशंस, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह इफ दिस स्टोरी इज कंटिन्यूड एंड आई मेक nth टर्म, n नंबर इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, an। और इस जैसे यहां पे a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, यहां पे होगा an - 1। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वी डोंट नो इट्स वैल्यू बिकॉज वी डोंट नो द n टर्म एंड वी डोंट नो द n - 1 टर्म। n टर्म से पहले जो टर्म होगी तो वो वी डोंट नो। मगर स्टूडेंट्स
वी इवन डोंट नीड दिस वैल्यू, हमें ज़रूरत भी नहीं है इस वैल्यू की। मगर इस तरह ये हाउ मेनी इक्वेशंस दीज विल बी n-1 इक्वेशन। स्टूडेंट्स यहां तक इस समेत दीज आर n-1 इक्वेशंस, n-1 टर्म्स, दीज आर n-1 टर्म्स। ये क्यों? यहां पे अगर मैं रुक जाऊंगा तो जैसे यहां पे a4 है, a4 टोटल इक्वेशंस आर 3, 1 2 3, a4 माइनस a3, तो दिस ये हमें शो करेगा टोटल, या इसमें से एक कम, यानी यहां पे ये a3 है, यहां पे अगर आप रुक जाएंगे तो ये कितनी इक्वेशन है, 1 2 3, तो ये टर्म आपको शो करेगा कि टोटल टर्म यहां पर देखिए a2 माइनस a1, तो ये पहली इक्वेशन है, फिर a3 माइनस a2, तो यहां तक ये टोटल कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस। यहां तक ये कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस। तो जब ये n-1 है तो टोटल इक्वेशंस आर n-1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n-1। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये कैमरा चेक करता रहूंगा बिकॉज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मोबाइल के कैमरे में, ब्लर चला जाता है। अच्छा अब आप ये जरा करें स्टूडेंट्स, ये सारे आप जमा करें। तो जब आप ये जमा करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, a2 और माइनस a2 ये कैंसिल हो जाएंगे। जमा करें, एड दीज n-1 इक्वेशंस, ये कट जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये कैंसिल होगा, इससे पहले भी तो इक्वेशन होगी तो ये कट जाएगा उसके साथ। इसके बाद कोई टर्म नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, तो ये अपनी जगह पे रहेगा और ये अपनी जगह पे रहेगा, बिकॉज इससे पहले भी नो इक्वेशन, सो दीज टू विल रिमेन। विच वन? an एंड माइनस a1, और ये तो आप सब जमा कर देंगे, 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 एंड सो ऑन। अब आप आ जाएं। अब इसको मैं अगर मिटाऊं, अब इसकी जरूरत नहीं रही हमें। अच्छा अब स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी इसमें है an माइनस a1, an माइनस a1, राइट स्टूडेंट्स। अब ये कौन सा सीरीज है? इट इज अरिथमेटिक सीरीज। Which series is arithmetic series? Clearly, and for arithmetic series we have this formula. मगर यहाँ पे how many terms? Terms कितनी है? n-1 terms. तो ये आप n की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? जैसे ये Sn है तो Sn-1 क्या होगा? n-1 डिवाइड बाई 2 into 2a प्लस ये इस n की जगह n-1, राइट स्टूडेंट्स, n की जगह n-1 because total terms are n-1. In here the alphabet small n, it shows total number of terms. So if total number of terms are n-1, so you have to write n-1 in place of n. Okay, तो फार्मूला ये बनेगा स्टूडेंट्स, n-1, ये n terms हैं, आई एम एडिंग n-1 terms of arithmetic series, तो n-1 डिवाइड बाई 2 into 2a plus n-1 minus 1 into d, राइट स्टूडेंट्स। अब n तो आपका n है अपनी जगह 2a, a यहां पे 1 है, ये क्या बना n-2, और कॉमन डिफरेंस इनका, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है स्टूडेंट्स? ये इसकी a की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 6 है, रियली सॉरी 6, ये इसकी आई एम एडिंग दिस थिंग, सो a द फर्स्ट टर्म is 6, नॉट दिस वन स्टूडेंट्स, ये तो इसका a1 1 है, आई एम एडिंग दिस सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, तो इसकी पहली टर्म क्या है? 6, 2 into 6 n-2 into common difference of this is 4, right? तो after simplification you get this 12 plus 4n minus 8, right students? Clear है? Okay, n minus 1 divided by 2, 4n
प्लस वट प्लस 4, 4n प्लस 4। ओके, 2 कॉमन के ऊपर में से और नीचे के साथ कैंसिल हुआ तो आई एम लेफ्ट विद दिस 2n प्लस 2। अच्छा, आप मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2n स्क्वायर, ये बनेगा आपका 2n माइनस 2n, 2n माइनस 2n तो कैंसिल हुआ तो ये आपका बना -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बना 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2n माइनस 2, तो ये आपका बना, देखिए स्टूडेंट्स 2n, ये 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n और माइनस 2, 2n स्क्वायर माइनस 2, राइट। ओके, इसको अब मैं मिटा सकता हूं, तो इट मीन्स दैट an माइनस a1, ये क्या बना स्टूडेंट्स, 2n स्क्वायर माइनस 2, राइट। ओके स्टूडेंट्स, शिफ्ट दिस थिंग टू राइट, 2n square minus 2 plus a1, and this a1 is this a1. an is equal to 2n square minus 2, a1 की वैल्यू है 1, तो an is equal to 2n square minus 1. Hopefully no problem in this. तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, nth टर्म, जनरल टर्म। मगर फिर हम जो लूप हम लेंगे, लूप बनाएंगे, तो वी से दैट दैट अल्फ़ाबेट वेरीज फ्रॉम 1 to n। n टर्म हमारी नॉर्मली लास्ट टर्म होती है जहां तक हम जाते हैं, तो लेट ए के बी द जनरल टर्म, ए के बी द जनरल टर्म। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रीवियस में। तो ए के क्या बना स्टूडेंट्स, ए के हमारा बना 2k स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और नाउ अब के की वैल्यू अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू n हो, और इन सारों को फिर हम जमा करते हैं, तो अप्लाई दिस समेशन, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, बोथ साइड्स को ए के इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1, राइट स्टूडेंट्स। दोनों साइड्स को आपने ये समेशन सिंबल अप्लाई किया, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, और इसको फिर हम बोलते हैं ए के की जगह अगर 1 हो, फिर 2 हो, फिर अप टू n। ये आपने प्रीवियस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट लेक्चर में या मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड लेक्चर में इनमें आपको ये चीज़ें समझाई हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसको फिर आप बोलते हैं एस एन, द सम ऑफ n टर्म्स, और ये आप सम रूल अप्लाई करेंगे तो 2 बाहर जाएगा, k स्क्वायर कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कि मैं आपको ये बातें समझाऊं कि ये आगे गया, ये 2 कैसे बाहर गया, ये तो फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में। समेशन ये आप अप्लाई करेंगे 1 to n, और ये आपका आ जाएगा 1। ये समेशन इसको भी अप्लाई हुआ, इसको भी अप्लाई हुआ, 2 बाहर लिखा, कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा ये करें काइंडली, तो एस एन विल बी इक्वल टू ये और समेशन ऑफ फार्मूला, समेशन ऑफ के स्क्वायर और के स्टार n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसकी समझ नहीं आ रही? तो ये तो आप लोग पहले से वो जो लेक्चर्स हैं उनमें आप लोगों ने ये चीज़ें की हैं, और ये आप इसका n आंसर आएगा। ये तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते कि n कैसे आया, इसके साथ कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स। ये तो ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस n। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्टेप बचत करने के लिए n मैंने कॉमन किया दोनों में से, n ये n कॉमन हुआ, 1 बचा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या आएगा, ये 3 इसका एलसीएम हुआ 3, ये आएगा -3। ये आप ज़रा करें, ये 2n स्क्वायर और ये आपका आएगा n प्लस 2n प्लस 1, राइट स्टूडेंट्स। ये आपका आएगा n बाई 3 और विद इन ब्रैकेट्स 2n स्क्वायर जमा 3n, ये 2n है आपका, अच्छा, और ये आपका आ जाएगा -2। तो दैट्स इट, दिस इज द फाइनल फार्मूला
फॉर दिस गिवन स्पेसिफिक सीरीज। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ये हमें शो करता है कि द सम ऑफ द n टर्म्स, n इज एनी आर्बिट्ररी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको वेरीफाई करने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई आप फॉर एग्जांपल 3 टर्म्स आप जमा करें, 3 टर्म्स जमा करें, इट विल वर्क फॉर एनी नंबर ऑफ n। आप 3 टर्म्स जमा करें फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली, तो 17 + 1 18 + 7 25। अब आप इसमें से आप फार्मूले में जरा इनपुट करें 3, द सम ऑफ 3 टर्म्स, 3 डिवाइड बाई 3, 2 into 3 square प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये बनेगा 1, यह आ जाएगा 9 ज़रब 2 18, ये बना आपका 9 माइनस 2, तो आप देख सकते हैं 27 माइनस 2 25। इससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि माय आंसर इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। आप अगर दो टर्म्स भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली, आप जरा 2 टर्म्स जमा करें, इसका तो मतलब ही ये है सम ऑफ n टर्म्स, जितने नंबर्स यू वांट टू ऐड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n, हाउ मेनी टर्म, n shows the total number of terms which you want to add, the sum of the n terms। तो अगर आप 2 टर्म्स जमा करें तो 1 + 2 = 8, यहाँ पे आप n की जगह पुट करें 2 फॉर एग्जाम्पल, तो is 2/3, ये आप 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 ज़रब 2 8, ये 6 माइनस 2, क्या बना स्टूडेंट्स, ये आएगा 8 जमा 4 12। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आप 2 ज़रब 12 24, 24/3 8, इट्स ओके, आवर आंसर इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेट्स ट्राई सेकंड क्वेश्चन, वो भी इसका है, और फिर ये दोनों ज्योमेट्रिक के हैं बाकी 2। अब इस पर तो हम जल्दी जल्दी गुजर जाएंगे सेकंड पे, बिकॉज ये भी अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक। ओके, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सेकंड आप ले 4 + 13 + 28 49 76 एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स। ओके, स्टार्ट करें सोल्यूशन। a2 - a1, a2 - a1 13 - 4 क्या आएगा स्टूडेंट्स 9। ओके, a3 - a2 ये 28 - 13, यह जाएगा 8 - 3, यह जाएगा 15। ओके, a4 - a3 49 - 28, ये आ जाएगा आपका 21। a5 - a4 एंड सो ऑन 76 - 49, ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 27। ओके, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो सम दीज n-1 टर्म्स, दीज आर टोटल n-1 इक्वेशंस। तो आप जमा करेंगे यहाँ पे वो n-1 एंड वी डोंट नीड इट्स वैल्यू, मालूम भी नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल, उसके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। तो आप जब ये जमा करेंगे तो ये सारे कैंसल, ये कैंसल, दीज 2, इससे पहले ये कैंसल, ये बचेगा, और आखिर में ये an - a1, ये आपका आएगा 9 + 15 21 27 एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स। ये अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला लगाएं आप, वो n/2 वो वाला फार्मूला, n-1 डिवाइड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n-1, 2a + n-1। ठीक है स्टूडेंट, इसे में आप पुटिंग करें, n इज n, a की वैल्यू यहाँ पे 9, ये बनेगा, और कॉमन डिफरेंस इज 6, यू कैन सी कॉमन डिफरेंस इज 6। अब ये अरिथमेटिक सीरीज है हमारा, इट इज अरिथमेटिक सीरीज, कॉमन डिफरेंस इज 6। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो n-1 डिवाइड बाई 2, ये 18, 6n, और ये आपका है -2, तो यह आ जाएगा आपका -12। स्टूडेंट्स, तो an - a1 ये आएगा n-1 डिवाइड बाई 2, 6n + 6 कॉमन हुआ, इसके साथ कैंसिल हुआ, या 2 आप कॉमन करें 2, तो 3
+3, राइट स्टूडेंट्स, 2 कैंसिल हुआ। आप मल्टीप्लाई करें इसको, 3n² प्लस 3n माइनस 3n कैंसल -3, सेकंड क्वेश्चन है तो ऑलरेडी हम डायरेक्ट कर सकते इसको, वहां पे जाएगा तो ये +a1 बनेगा। a1 क्या वैल्यू लेके, ये a1 दिस a1 4, ये बनेगा स्टूडेंट्स -3 + 4 इज +1। तो जब ये हमारा ए एन है तो ए के विल बी इक्वल टू 3 इंटू k² + 1। ओके, अब आप अप्लाई करें समेशन सिंबल, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव ए के इज इक्वल टू 3k² + 1। अप्लाई समेशन सिंबल, समेशन k starts from 1 to n, k starts from 1 to n, राइट स्टूडेंट्स। सम रूल अप्लाई किया आपने, 3 बाहर जाएगा, k², k starts from 1 to n, k starts from फार्मूला k² वाला, जो उसको हम बोलते हैं SN, द सम ऑफ n टर्म्स। अगर फिर भी आपने अगर वो नहीं देखा हो तो इसका स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल k गोज फ्रॉम 1 to 4, इसका मतलब है k की जगह पहले 1 पुट करें, फिर 2, फिर 3, k की जगह आखिर में 4, और इस समेशन का ये मतलब है इसका समेशन जमा करना, इसका फिर ये रोल है जमा करना। तो ये क्या बना स्टूडेंट्स, ये आपका S4 नहीं बना, द सम ऑफ द 4 टर्म्स, द सम ऑफ द 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स। इस तरह ये k goes from 1 to n, तो it will be the sum of the first n terms, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, ये आपका बनेगा n कॉमन हुआ, यहाँ पे ये है n plus 1 into 2n plus 1, this is 2, n तो कॉमन हुआ, प्लस 1 n कॉमन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कर सकते हैं इसको, दिस इज 2 LCM, ये बनेगा 2n², n plus 2n 3n प्लस 1, और ये बनेगा +2, तो ये आपका बन जाएगा 3, राइट, +3, दैट्स इट। ये आपका फार्मूला हुआ। मजीद इसको हम अगर हम देखें तो इसमें से वो फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, बट इट्स ओके, ये हमारा फार्मूला हुआ इसके लिए। वंस अगेन अगर आप चेक करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से टर्म्स जमा करें, 3 टर्म्स जमा करें, 3 ठीक है। यू एड 3 टर्म्स प्रैक्टिकली, 4 + 13 28 और 4 32, 42 और 3 45। इसमें आप पुटिंग करें S3, बिकॉज इन क्यों मैंने 3 पुट किया, बिकॉज I want to verify whether my formula, my derived formula is correct or not. So for that you add 3 terms practically and then put n is equal to 3 in this formula. If your answers are correct, then it will be correct. S3, 3 into 2, 3², 3 into 3, ये भी पॉसिबल है कि एक स्पेसिफिक नंबर के लिए आपका रिजल्ट ठीक आ जाए, मगर फार्मूला गलत हो तो हम कम से कम 2 हम करते हैं, बट इट्स ओके। यहाँ पे आप करें तो नहीं आएगा वो। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18 + 9 + 3 स्टूडेंट्स, ये आपका बना ये 12 30, ये बना आपका 45, ये कैंसिल हुआ, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 45, इट्स ओके, और रिजल्ट इज ओके, राइट स्टूडेंट्स। तो ये रिजल्ट आपका। चले अब आप एक तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करें। ऑफ द सीरीज कंसेप्ट और टर्म्स का डिफरेंस किया जाए, ज्योमेट्रिक आ जाए। ये सीरीज आपको गिवन है 3 + 5 + 9। The given series है neither arithmetic nor geometric, but इसका कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इट विल बी ईदर arithmetic और geometric। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, A2 - A1, 5 - 3
2, A3 minus A2, 9 minus 5, A4 minus A3, 17 minus 9 is equal to 8, A5 minus A4, 31 minus 17 is equal to 16. ये तो नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, ये आपका इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो, हमें ये 31 शायद ना हो, बुक से मैं तो ये क्वेश्चन फिर गलत है, बुक में गलत गिवन है स्टूडेंट्स, राइट। चूंकि ये तो फिर 16 हेयर वी हैव टू गेट 16, तो यहाँ पे ये फिर आपका 33 होना चाहिए, 33। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप 33 अगर होगा तो ये 16 आएगा। ये फिर आप ज़रा करेक्शन करिए बुक में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बिकॉज यहाँ तो मुझे पता चल रहा है 2 जमा 2 ये 6 तो नहीं, अरिथमेटिक तो नहीं, इट इज़ ज्योमेट्रिक, तो 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 ये 16, तो इट हैज़ टू बी 33 नॉट 31 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टर्म होगी वो होगी an माइनस an-1, वंस अगेन नो नीड ऑफ दिस वैल्यू, आप ऐड करें दीज n-1 टर्म्स, आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पे an और यहाँ पे a1, ये सारे आप जमा करें 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन, ये वाला। ठीक है, अब हमारे काम का सीरीज ये है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब an माइनस a1 an, ये अब ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए फार्मूला आपके सामने a इंटू आर पावर n-1, मगर यहाँ पे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स n-1, तो इनकी जगह क्या आएगा n-1, फार्मूला लगाएं a इंटू आर पावर n-1 r-1, राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझाया कि ये n-1 टर्म्स हैं। अब आप वैल्यू पुट करें बस एक स्टेप आप करें 2 r, इसमें कॉमन रेशो इसमें है 2, n-1 कॉमन रेशो इसमें है 2, राइट स्टूडेंट्स। ये आपका है an माइनस a1 2 इंटू 2 पावर n-1 2 मल्टीप्लाई करें इसके साथ an, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस a1 इज इक्वल 2 इंटू 2 पावर n-1 -2, राइट। ये फिर आपका आ जाएगा क्या, इट विल बिकम 2 पावर n, बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, an माइनस a1, राइट स्टूडेंट्स। तो an आपका आएगा 2 पावर n-2 प्लस a1 इज दिस a1 3, ये आपका आ जाएगा 3 - 2 + 1, राइट। तो ये आपने मालूम कर ली क्या, जनरल टर्म। क्या मालूम किया आपने, जनरल टर्म आपने मालूम की। राइट स्टूडेंट्स, ओके, लगे ना बच्चे जो लगे वीडियो जोड़ो माल तक ना। ओके, तो an आपका यहाँ पे an इज इक्वल टू a k विल बी इक्वल टू k टर्म 2 पावर k + 1। अब आप अप्लाई करें, अप्लाई समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n a k, kth टर्म 2 पावर k + 1, राइट स्टूडेंट्स। और ये मैंने अप्लाई किया, ये सिंबल k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, सम रूल लगेगा यहां पे, इसको हम बोलते हैं Sn, समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे k की जगह पहला पुट करें 1, तो 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 3 2 पावर 3 एंड सो ऑन, डॉट 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 अप टू 2n। और ये तो आपका है स्टूडेंट्स n, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आपका हुआ Sn,
तो ये आपका है स्टूडेंट्स, ये अरिथमेटिक सीरीज है ये हमारा। इसके लिए फार्मूला लगेगा a इंटू आर पावर n माइन, अब ये इसमें n टर्म्स हैं, यहाँ से यहाँ तक दीज आर n टर्म्स, बिकॉज यू कैन सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड ends एट n। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ये कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स। ये कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। ये कितनी टर्म्स हैं? ये 7 टर्म्स। ये कितनी टर्म्स हैं? 17 टर्म्स एंड सो ऑन। तो ये आपकी टोटल n टर्म्स हैं। a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, और ये आपका हुआ प्लस n। a यहाँ पे आपका है 2, रेशो b इसका है 2, n माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस n। राइट स्टूडेंट्स, ये बनेगा आपका 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 प्लस n। स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 पावर n माइनस 2 प्लस n, तो फाइनल आंसर आपका आया 2 पावर n प्लस 1 प्लस n माइनस 2। ये आपका हुआ फार्मूला। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चेक करना अगर चाहे तो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आप 3 टर्म्स जमा करें, 3 टर्म्स 3 प्लस 5 प्लस 9, 9 प्लस 3 12 17। यहाँ पे आप फार्मूले में पुटिंग करें 3 इनकी जगह, 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2, 2 पावर 4 प्लस 3 माइनस 2, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। इट्स ओके। 2 टर्म्स आप करें, 4 टर्म्स करें, कम से कम 2 तो करें, 2 टर्म्स करें, फिर 3 टर्म्स करें, फिर आपका फाइनली वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। थ्री प्लस 5 प्लस 11 प्लस 29 प्लस 83 given to you. Okay students, exactly the same question. जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। Okay, solution a2 minus a1, 5 minus 3 2, a3 minus a2 minus a1, a3 minus a2 6, a4 minus a3, ये आपका है a4, दिस इज a3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है आपका 18, a5 माइनस a4 83 माइनस 29, बस 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 54 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपकी होगी an माइनस 1 टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन। तो आप जमा करेंगे इसको, यहाँ पे बचेगा an a1, ये जमा करें 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, अब ये जब हम करेंगे तो ये आपका आएगा an माइनस a1। ये एरिथमेटिक सीरीज है, टर्म्स आर n माइनस 1 फार्मूला, इसके लिए a इंटू आर पावर n। ये फार्मूला तब होगा जब टर्म्स आर n, यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स हैं। तो a इज इसका 2, रेशो है इसका 3, n इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, इसका कैंसिल हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पावर n माइनस 1 a पावर a n माइनस a1। तो a n की वैल्यू क्या हुई? 3 पावर n माइनस 1 प्लस a1, और ये a1 वो a1 है 3। टिकते बच्चे खा खबरें मकोल तक ना करना बच्चे, बस लगे वीडियो पाते दोनों खा। ठीक है, 3 पावर n माइनस 1, ये आपका बनेगा प्लस 2। दिस इज योर an। नाउ समेशन। तो होपफुली इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, द मेथड ऑफ डिफरेंस पे। an इज इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1 प्लस ये n टर्म है, मेन काम है n टर्म मालूम करना। ये आपका है बच्चों कहना बस के। अच्छा, ये आपका है an, तो a के क्या होगा? a के तो गोरा बच्चों तक लगे नो, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n, k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n। राइट स्टूडेंट्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं Sn। K स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n,
3 पावर k माइनस 1 और 2 तो बाहर जाएगा, 1k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, राइट स्टूडेंट्स। ये अच्छा, अब ये फार्मूला आप अप्लाई करें इस पर, k की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो 3 पावर 0 इज 1। यहाँ पे आप k की जगह 0 पुट करेंगे, 1 पर 2 पुट करेंगे, 3 पावर 1, 3 पावर 2 डॉट डॉट डॉट, आखिर में 3 पावर n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, इसकी तो आपको समझ आ रही है ना ये k। अगर आप जरा ट्राई करें इसको अगर मैं मिटा दूं, लेट्स ओके यू अंडरस्टैंड दिस। ये समेशन 3 पावर k माइनस 1 k गोज फ्रॉम 1 टू, फॉर एग्जाम्पल आप जरा 5 करें इसको, k की जगह 1 पुट करें पहले, फिर 2, फिर 3, चलिए 3 भी काफ़ी है, और समेशन का मतलब है जमा करना, तो ये क्या बनेगा 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 1 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इससे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर n माइनस 1, और ये आपका आ जाएगा n, राइट। अब ये कौन सा सीरीज है और इसमें टर्म्स कितनी है, इसमें n टर्म्स हैं, देयर आर n टर्म्स इन दिस, यू कैन सी, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी आपको समझ आ गई। अब ये अरिथमेटिक सीरीज है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 प्लस 2n, राइट स्टूडेंट्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर, दिस इज योर फाइनल फार्मूला। ये तो एस एन क्या बनेगा इससे, ए की वैल्यू इसमें है 1, ये ए की वैल्यू, आर एस 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2n, 2 आपका आ जाएगा LCM, 3 पावर n माइनस 1 प्लस 4n, दिस इज योर फाइनल फार्मूला फॉर SN। वेरीफाई अगर आप करना चाहें, वंस अगेन 3 टर्म्स जमा करें, 3 प्लस 5 प्लस 11, तो 11 प्लस 5 16, यह आ जाएगा 19। यहाँ पे आप करें S3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, 3 पावर 2 9 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ गलती हमसे हो रही है, ये तो आ रहा है 29/2, शायद यहाँ पे हमने कोई गलती की हो। हाँ, ये 3 पावर n, ये आपका है 3 पावर n माइनस 1, ये 1 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, सॉरी। टू वेरिफिकेशन का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा होता है वेरिफिकेशन का, तो 2 इसका आ जाएगा LCM। अब ठीक हुआ, 3 पावर n माइनस 1 प्लस 4n, फार्मूला ये हुआ आपका 3 पावर n, इसमें अब अगर आप 3 पुट करें तो 3 पावर 3 माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, 27 माइनस 1 26 जमा 12, 26 जमा 12 38, 38 बाई 2 19। अब आपका ठीक है, देखा आपने वेरिफिकेशन का फ़ायदा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने लिए वेरीफाई क्या करें ताकि मेक श्योर हो कि योर फार्मूला इज़ करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने ये देखा कि हाउ टू यूज़ द मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड the sum of the n terms of a series which is not arithmetic, not geometric, but the difference of consecutive terms as arithmetic or geometric। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तब तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।